क्या आपको भी अपने पार्टनर से यही शिकायत है कि वो आपके प्यार की, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता? अगर हाँ ऐसा है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि आपको क्या करना है ताकि सामने वाला इंसान आपके और आपके प्यार की वैल्यू करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपने प्यार की वैल्यू कैसे करवाएं, अपने पार्टनर से कद्र कैसे करवाएं, ये जानने से पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हम वैल्यू नहीं करते? हम पैसे की बहुत ज्यादा कदर करते हैं, बहुत वैल्यू करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, जहां पर हमारे पास इनफ मनी नहीं है, जहां हमारे खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। इसीलिए हम पैसे की बहुत वैल्यू करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो बहुत रिच लोग होते हैं, उनकी लाइफ में पैसे की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी हमारी जिंदगी में है। सिमिलरली, ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो एक एक निवाले की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, खाने की बहुत वैल्यू करते हैं। अब आप कहेंगे भाई खाने की तो सभी वैल्यू करते हैं, बट मैं कहूंगी नहीं, हम लोग भी खाने की नहीं वैल्यू करते। हमने खाना खाया, हमारे घर में थोड़ा बहुत खाना बचता है, हम बिना किसी तकलीफ के फेंक देते हैं। घर में सब्जी बनती है, हमें पसंद नहीं आती, हम मुंह चिढ़ा के मना कर देते हैं, हम नहीं खाएंगे, वो सब्जी फिकती है। रोटियां बनी है, मन नहीं है, ऑर्डर कर देते हैं, खाना आ जाता है, वो रोटियां फिकती है। तो हम उस खाने की कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कभी भी खाली पेट नहीं सोए। उस खाने की वैल्यू उससे पूछिए जिसने खाली पेट सोने को फील किया है, जो बिना खाए सोया है। यहाँ पर मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। वंस मैं चांदनी चौक गई, वहां पर एक शॉप है, नाम मुझे याद नहीं है, बहुत भीड़ होती है, मॉर्निंग का टाइम था, नाश्ता मिल रहा था वहां पर, एंड चाय पकोड़े बहुत कुछ था। मैंने वहां पर पकोड़े ऑर्डर करके खाना शुरू किया। मॉर्निंग में ही मैं पहुंच गई थी, खाली पेट था, मेरा कुछ खाया नहीं था मैंने। इतने में मैं देखती हूँ मेरे साइड में जो डस्टबिन पड़ा हुआ था, वहां पर बहुत सारा वेस्ट फूड था, जो हमने खाया बचा हुआ है, हमने फेंक दिया। जो प्लेट होती है गंदी डाल देते हैं वहां पर। एक छोटा सा बच्चा वहां खड़ा हुआ था एंड वो फाइंड कर रहा था कुछ खाने के लिए। उसने एक टुकड़ा वहां से उठाया, उसने देखा एंड वो टुकड़ा गीला था क्योंकि गंदगी में पड़ा हुआ था। वो अपने खाने को अपने मुंह के पास में लेकर आया एंड नहीं खा पाया, उसने वहीं फेंक दिया। वो फिर सर्च करने लगा, उसकी आंखों में, उसके बिहेवियर में भूख दिख रही थी। उससे पूछो खाने की कदर, वो जानता है, हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उस खाने के लिए एफर्ट्स हम लोगों ने नहीं किए, हमारे माँ बाप ने किए हैं। हमारे माँ बाप से पूछो खाने की कदर, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें 2 वक्त का खाना भर पेट मिला है। कैसे, ये हम नहीं जानते, माँ बाप जानते हैं, उनको कदर है, हमें नहीं। अब ये प्रवचन मैं क्यों दे रही हूं? यहां से एक चीज जो निकल कर आती है, जो आपको समझनी है कि जो चीजें हमें जिंदगी में विदाउट एफर्ट्स मिल जाती हैं, आराम से अवेलेबल होती हैं, उसकी वैल्यू ना चाहकर भी कम होती है हमारी जिंदगी में। खाना पानी कितना ज्यादा वैल्यू करता है, अगर ये नहीं है, खाने से ज्यादा अगर पानी नहीं है तो हम जी नहीं सकते, हम लोग मर जाएंगे। सब जानते हैं कितने लोग हैं जो पानी सेव करते हैं। कितने आप में से ऐसे लोग हैं जो एसी का पानी जो वेस्ट हो रहा है उसको यूटिलाइज करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 100 में से बस एक इंसान ऐसा होगा जो एसी के उस ड्रॉप होते हुए पानी को सेव करता है, यूटिलाइज करता है, घर की सफाई में या बाकी चीजों में। एंड वो इंसान है जिसने कभी पानी की किल्लत झेली है। जिसके पास पानी नहीं है वो करता है। जानते हम सब हैं कि वैल्यूएबल है, बट क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है हम कदर नहीं करते। अब मैं आती हूं आज की आपके टॉपिक पर।
कि सामने वाला आपके प्यार की कदर नहीं करता। यही चीज अप्लाई होती है उस पर भी कि आपका प्यार उसे बिन मांगे मिल गया है, बिना एफर्ट्स के मिला है। आपके प्यार के लिए उसको कुछ करना नहीं पड़ा। वो इंसान जानता है कि हर किसी को प्यार नहीं मिलता, सच्चा लव नहीं मिलता, अच्छा लड़का अच्छी लड़की नहीं मिलता, भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। वो इंसान जानता है, उसे पता है कि आप जैसा दोबारा नहीं मिलेगा, बट स्टिल क्योंकि आपका प्यार उसको बिना एफर्ट्स के मिल गया है, क्योंकि उसे पता है आपका प्यार बदलने नहीं वाला, क्योंकि वो जानता है या फिर जानती है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, इस वजह से आपके प्यार की वैल्यू नहीं है। एंड ये उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। अगर हम खाने को वेस्ट करते हैं ना, तो ये काफी हद तक हमारे पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने हमें बिना भूख लगे ही खाना पकड़ा दिया। थोड़ा हमें छोड़ दिया होता ना भूखे पेट, हमसे बोल दिया होता ना खाना खाना है तो यही खाना है वरना भूखे सो जाना। जब हम एक दिन भूखे सोए होते तो हम कद्र समझते, क्योंकि पेरेंट्स हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमें भूखा नहीं देख पाते, तो कभी ये काम हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं करते, उन्होंने कभी नहीं किया। हमने नखरे दिखाए हैं तो उन्होंने नखरे झेले हैं, हमने खाना फेंका है तो उन्होंने कुछ और बनाया है, हमें हमेशा प्रोवाइड करवाया है, इसलिए हमें कदर नहीं है। सिमिलरली उसने आपको नीचा दिखाया है, आपके पार्टनर ने आपको छोटा महसूस करवाया है, आपके प्यार की कदर नहीं की, इंसल्ट की है, इग्नोर किया है, बदतमीजी की है, बहुत गंदा बिहेव किया है आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहे हो। आपने कभी उसे यह एहसास नहीं करवाया कि आप हमेशा नहीं रहने वाले। उसे एहसास है कि आपका प्यार कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए इस प्यार की कदर नहीं है। तो जब किसी चीज की कदर ना होना, तो समझ जाना कि वो बहुत ज्यादा या फिर बिना एफर्ट्स के मिली हुई चीज है। बिना मेहनत के अगर पैसा भी मिल जाए ना, उसकी भी कदर नहीं होती। बिना एफर्ट्स के आपका प्यार मिल गया है, क्यों कद्र होगी? आगे पीछे लट्टू बने उसके घूम रहे हो, क्यों कद्र होगी? वो ठुकरा रहा है, आप पैरों में गिरे हुए हो, क्यों कद्र होगी? वो जानता है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, क्यों कद्र होगी? वो बदतमीजी करता है, आप अगेन झोली फैलाकर प्यार की भीख मांगने पहुंच जाते हो, क्यों कद्र होगी? आपने कोई रीजन दिया है उसे कि वो आपके प्यार की कद्र करे? क्या आपने उसको ये एहसास करवाया है कि देखो फालतू नहीं हूं मैं, आज प्यार करती हूं इसलिए हूं, लेकिन प्यार तभी है जब तुम इसकी कद्र करोगे। तुम्हें कद्र नहीं है ना, कल की छोड़ती आज छोड़ के जाऊंगी, तुम्हें पलट कर नहीं देखूंगी, मरती मर जाऊंगी। एहसास करवाया है आपने? नहीं करवाया, इसलिए तो कद्र नहीं है। करवा के देखो। क्यों पहुंच जाते हो अपनी इंसल्ट करवाने? क्यों आगे पीछे घूम रहे हो अपने दिल को यूं थाली में सजाए हुए? तो गलती उसकी नहीं, गलती आपकी है। जिस दिन आपने अपने आप को उससे दूर कर लिया, जिस दिन आपने उसको छोड़ दिया, जिस दिन आपने अपनी जिंदगी उससे अलग कर ली, अपनी जिंदगी में मस्त हो गए, उसको निकाल कर अपनी जिंदगी से फेंक दिया, उस दिन आप देखेंगे वो इंसान कदर करने लगेगा। तो उससे कदर करवाने की उम्मीद मत कीजिए, ये उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपका है, कमी आप में है। आपको जरूरत है कि आप अपनी वैल्यू करें। इस रिश्ते में अगर आपके प्यार की वैल्यू नहीं हो रही, कदर नहीं हो रही, तो इसका बस एक ही मतलब है कि आप अपनी खुद बेइज्जती करवा रहे हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट, अपनी कदर खुद नहीं करते। जब आपकी नजरों में आपकी इज्जत की, आपकी प्यार की कदर नहीं है, तो दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हो? आप बिल्कुल वैसे हो कि किसी से प्यार की भीख मांग रहे हो, झोली फैला रखी है, एंड आप फिर देने वाले से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी इज्जत करे। ऐसा कभी नहीं होता।
भिखारी की इज्जत नहीं की जाती, उस पर सिर्फ तरस खाया जाता है। ये चीज मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। आप तरस खाने वाली चीज है, इज्जत करने वाली नहीं। तो अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाइए, भीख मांगना बंद कीजिए, फिर आप देखेंगे आपकी प्यार की कद्र भी होने लगेगी। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि मैम मैं क्या करूं, मैं प्यार इतना करती हूं ना कि रह नहीं पा रही, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, मैंने उसको देखा नहीं, अगर ये आपके तरफ से हो रहा है तो भाई यही वजह है जिसके वजह से वो कदर नहीं कर रहा। क्योंकि वो जानता है कि 2 ठोकर मार के भी आप उसके पीछे घूमोगे। आप घूम रहे हो ना, आप खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे, किसी और से क्या उम्मीद करते हो। जब प्यार की कदर ना हो, इसका बस एक ही मतलब है कि उस इंसान को आपका प्यार बिना मांगे मिला है, जरूरत से ज्यादा मिला है। जिस दिन आपने अपना प्यार खत्म कर दिया, हटा दिया, उसकी जिंदगी से दूर चले गए, उस दिन अपने आप ही आपके प्यार की कद्र उसकी जिंदगी में हो जाएगी। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। अब अपना दिल उससे हटाने के लिए, अपने आप को उससे दूर करने के लिए मेहनत तो लगेगी, एफर्ट्स तो लगेंगे, एंड ये एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको तब तक नहीं पा सकते जब तक उसको छोड़ने की हिम्मत नहीं रखते। होप आपको समझ में आए कि आपके प्यार की कदर नहीं हो रही, ये उसकी कमी नहीं, आपकी कमी है। सुधारिए इस कमी को और अपनी इज्जत करना शुरू कीजिए। प्यार की कदर अपने आप ही हो जाएगी। साथ ही साथ अगर वीडियो यूजफुल लगे तो जाते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर जाना।